दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि मेरी सिस्टर जो घर में आए हुए थे 10 दिन की छुट्टी, तो उनका जाने का टाइम हो गया है। तो बस वो उनकी छुट्टियां कंप्लीट हो गई हैं, वो भी घर जा रहे हैं। और वैसे तो हम लोग 6 बजे तक उठते हैं, पर आज हम लोग 5 बजे उठे हैं क्योंकि उन्होंने जाना है तो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना था और लेके भी जाना था। क्योंकि गौरी जो मेरी बहन है वो बाहर का नहीं खाती है, उसमें माता आती है तो इसलिए वो बाहर का नहीं खाती है, घर का ही बना हुआ ले जाती है सफ़र में। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ा। उसके लिए मैंने 2-4 रोटी पैक कर दी है रास्ते के लिए और फटाफट से साथ में नाश्ता भी करा दिया था, मतलब करा ही रही थी मैं। तो जो बहन का जवाई है उसने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो जब तक गौरी तैयार हो रही थी तो मैंने उसके लिए तब तक रोटी बांध दी थी। और वो उसके जो बच्चे हैं वो तो बाहर खा लेते हैं, पर वो ही नहीं खाती है सिर्फ, तो उसके लिए मैंने रोटी पैक करके रख दी है और वो तैयार हो रही है। तो उसके बाद ही वो बच्चों को उठाएगी और बच्चों को तैयार करेगी। तो उसके लिए जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था उसके साथ उसको चाय चाहिए थी, तो इसलिए मैंने गैस में चाय भी रख दी थी। और मम्मी भी उठ गई थी तो मम्मी को भी चाय देनी थी, तो इसलिए मैंने सबके लिए चाय रख दी थी फटाफट से गैस में। और जो बच्चे थे उनके लिए दूध बना के भी रख दिया था मैंने, क्योंकि बच्चों को दूध पिलाया हुआ रहेगा तो रास्ते में उसको तंग नहीं करेंगे। तो फटाफट से पहले मैंने एक बोतल में दूध दे दिया था उसको, ताकि वो छोटा बेटा है जो गौरी का उसको दूध पिला दे, क्योंकि सोए में बच्चों को दूध पिला दो तो वो तंग नहीं करते हैं। तो बस उसने दूध दे दिया था उसे पिलाने के लिए और उसको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था करने के लिए कि तब तक वो ब्रेकफास्ट कर लेगी। और यहाँ पे मैं उसके लड़के के लिए दूध बना के दे रही थी रास्ते के लिए, ताकि रास्ते में भूख लगेगी तो 1 गिलास दूध उसके पास अवेलेबल रहेगा। तो बस यहाँ पे बॉटल में 1 गिलास दूध रख दूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय बन के भी रेडी हो गई, तो फटाफट से पहले उसको चाय दे दूँगी और उसके बाद मैं उसकी बोतल में दूध भर के रख दूँगी। तो चलिए, सभी ने चाय पी ली थी और बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि मतलब ऐसा हो रहा था कि धो के रख दूँ, पर फिर बिल्कुल भी मुझे फुर्सत नहीं मिली थी बर्तन धोने की। मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बर्तन धो सकूँ, क्योंकि जब कोई जाता है ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है किचन में और पूरा किचन फैल भी जाता है। तो बस यहाँ पे सभी जो मेरी सिस्टर और जाने वाले थे वो उन्होंने सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चे भी उसने रेडी कर दिए थे। और बारिश इतनी तेज़ हो गई थी ना, जहाँ 7 बजे जाना था वहाँ 8 बज गए थे जाते जाते, क्योंकि बारिश रुकी नहीं। और जो गाड़ी वाले थे तो उन्होंने कहा अब आ ही जाओ, क्योंकि 8 बज गए थे, लेट हो रहे थे। तो बस उनको छाता लेके बारिश में ही लेके आ गए थे और गाड़ी में बिठा दिया था। तो बस यहाँ पे लास्ट विदाई का दिन आ गया था और थोड़े इमोशनल भी हो गए थे हम लोग, क्योंकि जब इतने दिन साथ में रहते हैं ना तो बहुत ही बेकार सा लगता है जब कोई जाता है। तो चलिए, गाड़ी में वो बैठ गए हैं और अब उनकी गाड़ी सीधा गाज़ियाबाद जाके ही रुकेगी। तो चलिए गाइस, यहीं पे बाय बाय कर दिया था मैंने अपनी सिस्टर को और उनकी फैमिली को। तो घर पहुंचाएंगे तो वहीं जाके वो मुझे कॉल करेंगे। तो चलिए गाइस, हम भी आ गए थे फटाफट से अंदर, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, बाहर तो रह ही नहीं सक रहे थे क्योंकि भीग जा रहे थे। तो चलिए, सब अंदर आ गए थे और अपने अपने काम पे लग गए थे। मैं भी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी में लग गई थी और रावत जी नहाने चले गए थे। मम्मी ने अपना कोलगेट करके और पूजा वूजा करने लग गई थी, क्योंकि रावत जी भी पूजा करते हैं नहाने के बाद। तो बस मम्मी पूजा कर के आ जाएंगी किचन में। तो उसके बाद मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी ने, रावत जी ने भी पूजा वूजा करी और उसके बाद सभी ने एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट किया। तो चलिए, फिर से स्टार्ट हो गई है मेरी ड्यूटी, घर की साफ़ सफाई, घर की क्लीनिंग। तो जब कोई घर में गेस्ट आता है और ख़ासकर अपने मायके से कोई आता है तो घर की साफ़ सफाई में थोड़ा सा हम मतलब लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा समय बिताने का टाइम हमको रहता है और हम सोचते हैं कि जितना हो उनके साथ टाइम बिताएं। तो इस वजह से साफ़ सफाई में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो आज वो चले गए हैं अपने घर और फिर से मैं अपने घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। और आज मुझे घर की ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी होगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में गए हैं तो पूरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ है, सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है। और ख़ासकर जब बच्चे छोटे रहते हैं तो घर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। तो बस उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो जिस वजह से घर की हालत ज़्यादा ही ख़राब है। तो बस जैसे ही वो गए हैं मैं अपनी घर की क्लीनिंग में, साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और सबसे पहले मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि एक एक करके अपने कामों
को निपटाती रहूँगी। और किचन में तो सिंक में इतने सारे बर्तन थे, इतना भरा हुआ सिंक था ना, तो बस इसलिए ब्रेकफास्ट करते ही फटाफट सबसे पहले बर्तन को निकाले हैं, बर्तन धो के रखे हैं। क्योंकि सिंक भरा रहता है तो बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इतने सारे बर्तन देख के पहले ही वो डर लग जाती है कि कैसे ये बर्तन धुलेंगे। तो बस जैसे ही किचन में जैसे ही ब्रेकफास्ट किया तो किचन में आते ही मैंने सबसे पहले बर्तन धोए अपने, और बर्तन धोने के बाद सिंक को भी अच्छे से क्लीन किया, साफ़ सुथरा किया। और उसके बाद मैंने अपने गैस और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया। तो किचन का जो ऊपर वाला एरिया था वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, और जो नीचे वाला एरिया था उसको भी क्लीन करना था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कूड़ा हो गया था। तो फटाफट से मैंने उनको डस्टबिन में डाला और सीधा बाहर जलाने के लिए रख दिया था। पर बाहर तो बारिश थी इसलिए गौशाले में रख दिया था मैंने उसे, ताकि जब धूप आएगी तभी जलाएंगे उसे। तो चलिए उसके बाद आई हूँ रूम में, और रूम को पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। अच्छे से पहले मैंने बेड को बना दिया था, चादर उसमें नई वाली लगा दी थी, क्योंकि जो चादर थी ना वो बच्चों के साथ गंदी हो गई थी, इसलिए वो हटा दी थी, दूसरी बिछा दी थी। तो चलिए उसके बाद पूरे रूम को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और जो ड्रेसिंग शीशा है उसमें भी काफ़ी सामान इकट्ठा हो गया था, तो उनको अच्छे से पहले ऑर्गेनाइज़ किया है उनकी सही जगह पे। जितना सामान इसमें फालतू और ज़्यादा था वो मैंने उनको उनकी सही जगह पे रख दिया था। उसके बाद अपने जो मेरा ड्रेसिंग शीशा है उसको क्लीन कर दिया था और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। और ये वाला जो कूलर है इसको अभी नया ला रखे हैं हम, अभी 10 दिन ही हुए थे, और मम्मी के लिए लाए थे। तो हमने सोचा था हम अपने लिए एसी लगाएंगे, पर एसी लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि जब तक एसी लगाने की बारी आई तब तक बारिश भी शुरू हो गई थी और मौसम भी ठंडा होने लग गया था। तो बस इसलिए ये वाले जो कूलर लाए हैं वो मम्मी के लिए लाए थे। तो बस मम्मी को चाहिए नहीं कूलर, क्योंकि उनके हाथ पैर दर्द हो जाते हैं। तो मम्मी ने कहा ये कूलर तुम अपने रूम में ही लगा लो, दूसरे रूम में ज़रूरत पड़ जाएगी। और वाकई में ज़रूरत पड़ गई थी। उसके दूसरे दिन ही मेरी बहन और आ गए थे, और उन्हें एक ही कूलर में इतने सभी जने नहीं आ सकते थे। तो बस जो दूसरा कूलर था वो उनके लिए इस रूम में मैंने लगा दिया था, और अच्छे से गर्मी भी कट गई और सब सही ठीक ठाक हो गया था। तो चलिए बच्चों का जो स्टडी टेबल है वो भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये जो बच्चों का स्टडी टेबल है वो तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रखा था, क्योंकि बच्चे हैं ना, गौरी के बच्चे, वो खिलौने से खेल रहे थे तो बार बार वहीं बच्चों के ध्रुव के टेबल में रख दे रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा सामान उसमें भर गया था। तो बस उन सामानों को, जो खिलौने थे वो तो मैंने बाहर रख दिए हैं, उनको ऊपर वाले रूम में रख दूँगी, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, खिलौनों से नहीं खेलते, तो उनको मैं संभाल के रख देती हूँ। तो चलिए अब आई थी मैं अपने वाले रूम में, और यहाँ भी अपनी बेडशीट अच्छे से बिछा दूँगी, साफ़ करके झाड़ के, और बेड में अच्छे से लगा दूँगी, ताकि बेड अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा तो रूम पूरा अच्छा दिखेगा। और पर्दे मैंने लगा दिए हैं खिड़की में, क्योंकि बारिश का पता नहीं है कब बारिश आ जाए। खिड़कियाँ बंद कर रखी हैं, क्योंकि खिड़कियों से पानी अंदर आ जाता है। आजकल की जो बारिश है ना वो अंदर कमरे में सीधा अंदर आ जा रहा है, तो बस इसलिए खिड़कियाँ मैंने बंद रखी हुई हैं। तो चलिए यहाँ पे मम्मी भी नहा धो के आ गई हैं, और उसके बाद मम्मी को वहाँ अपनी दवाई के लिए जाना था, इसलिए वो नहा गई थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से उनकी मैंने बेल्ट लगाई, और इनके साथ मम्मी के साथ रावत जी भी जाएंगे उनको दिखाने के लिए। तो चलिए मैंने अपना रूम भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा आज कूड़ा निकला था, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना घर में, तो कूड़ा ऑटोमेटिक अपना आप ही हो जाता है, क्योंकि कहीं कुछ बेडों के नीचे कोई इधर उधर कूड़ा चले जाता है। तो बस जितना भी कूड़ा था आज मैंने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से झाड़ू लगा दी है, और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। तो जितना भी कूड़ा था सब बाहर कर दिया है मैंने। और जो आज की सफाई थी ना वो मुझे ऐसे लगा जैसे 10 दिन बाद तक मेरा घर बंद रहा होगा, और उसके बाद में सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जब मायके से कोई आता है ना तो घर की सफाई में लापरवाही थोड़ी बहुत हम कर देते हैं। बस हल्का फुल्का झाड़ू पोछा कर देते हैं, और थोड़ा घर को ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। उस तरीके की सफाई नहीं कर पाते हैं जैसे हम खुद अकेला रह के करते हैं। तो इसलिए बस जैसे ही वो गए तो मैं अपनी बिल्कुल डीप क्लीनिंग में लग गई थी। तो चलिए घर की मैंने क्लीनिंग डस्टिंग अच्छे से कर दी है, और
झाड़ू भी अच्छे से लगा देता और जितना भी सामान इधर उधर फैला था उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और जो लास्ट टचअप देना था मैंने घर को, वो पोछे की बारी थी। तो बस फटाफट से पूरे रूम में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद पूरा घर साफ़ सुथरा और शाइन करता है। तो उसके बाद ही हम लोगों को सुकून भरी राहत मिलती है। तो चलिए पोछा ही लगाई थी, तो रावत जी पूरे घर में ऐसे ही घूम रहे थे। तो मैंने उनको कहा आप एक सामने बैठ जाओ। तो वो जाके बेड में लेट गए थे, क्योंकि मम्मी अभी रेडी नहीं हुई थी, बाल उल बना रही थी। तो बस तब तक वो अपना बेड में लेट गए हैं और मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे नहाना धोना था। और इसी बीच इनकी मौसी आ गई थी, तो वो आम ला रखी थी, क्योंकि आजकल सभी के पेड़ों में आम हो रखे हैं। तो बस उनके आम हुए थे तो उन्होंने आम दे गई। तो उस टाइम तो मैंने यहीं पे रख दिए थे, पर जब मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया तो मैंने तब जाके उन्हें किचन में रख दिया था। तो बस यहाँ पे फटाफट से पोछा लगाने के बाद, नहाना धोने के बाद, आज वैसे मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। तो कपड़े धोंगे तो फिर गीले कपड़ों में सुखाने की दिक्कत हो जाती है कि कहाँ सुखाने हैं, कहाँ रखने हैं। और कल भी बारिश हो गई तो फिर कपड़ों में स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा जब कल धूप आएगी तभी डालूँगी, तभी धोऊँगी। और या फिर दिन में भी अगर धूप आ जाएगी तो मैं दिन में के टाइम पे, या मतलब शाम के टाइम पे कपड़े धो के रख दूँगी। तो फ़िलहाल अभी तो बारिश हो रही है, इसलिए मैंने कपड़े भिगाने नहीं डाले हैं। तो मैंने सोचा पहले आज घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मेरे कपड़े धोने का काम कल ही करूँगी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई में लग जाओ तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। हम कितनी भी कोशिश करते हैं तो टाइम हो ही जाता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा आज घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि सारे काम एक साथ ले लो ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो जाती है। तो बस इसलिए मैंने सोचा आज सिर्फ घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग अच्छे से कर लूँगी, और कपड़े धोने का काम कल देखूँगी। कल मॉर्निंग में पहले कपड़े सबसे पहले कपड़े भिगाने के लिए डाल दूँगी और फटाफट से कपड़े धो दूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बरसात कभी भी हो सकती है। तो इस वजह से देखना पड़ेगा कि किस टाइम बारिश नहीं हो रही है, उसी टाइम फटाफट से कपड़े धो के निकालने पड़ेंगे। तो चलिए सभी रूमों में मैंने पोछा लगा दिया है। और आज की जो क्लीनिंग थी वो तो ऐसी हो गई मेरी, पूरे जो हफ्ते भर में होती है ना, पूरी ऐसी क्लीनिंग कर दी है मैंने, बिल्कुल अपने घर को साफ़ सुथरा और चमका दिया है। तो चलिए गाइस, इसके बाद मैं अपना नहाना धोना करूँगी और उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।